जब वो भीतर से मान गया, जब वो अपने बुद्धि से माना, फिर मन से माना, फिर हृदय से माना और फिर अपने अवचेतन में उसको मान गया, तो जैसे उसने अपने अवचेतन में माना मित्र, फिर जो हमारा जो कायाकल्प है, हमारा जो मानसिक कायाकल्प है, वही से तो होता है। जिस बात को यदि आप धारण कर लो अवचेतन में, यदि एक बार आप अपने चेतन मन में धारण कर लिया तो फिर वो आप बदल सकते हो। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। वैसे तो मैं अपने जीवन की प्रसंग बहुत कम शेयर करता हूँ, पर आज एक बात शेयर करने का इरादा है। मेरा एक दोस्त है, 20 साल पहले की यह घटना था। वह दोस्त, मैं उस रात एक व्यक्ति को ऐसा क्या मोटिवेशनल स्पीच दिया कि उसकी जीवन ही बदल गया। देखते देखते वह व्यक्ति अपने आप में बहुत चेंज कर दिया। वह सोच रहा था, यद्यपि वह मेरे साथ था, पूरी रात मेरे साथ था, लेकिन मैंने ऐसे क्या कहा, कब कहा, किस तरह से कहा कि वह व्यक्ति एक बीमार से स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया। वो डिकोड करने में अपना पूरा 20 साल लगा दिया। वो जब भी मुझसे मुलाकात होते हैं तब हर बार मुझसे ही पूछते हैं, मित्र आप बताइए तो सही कि उस दिन आपने क्या मोटिवेशनल स्पीच दिया उनको। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए, हम दोनों रात में थे, हम दोनों रात भर साथ साथ थे, पर मैंने आपको मोटिवेशनल स्पीच देते हुए नहीं सुना। आपको तो मैंने सिर्फ ये सुना, या तो आप कभी कभी बीच बीच में हाँ बोलते थे, या बीच बीच में हूँ बोलते थे, या फिर बीच में एक ऐसा थोड़ा एक आध शब्द बोल देते थे, लेकिन आपको मैंने बोलते हुए नहीं सुना। ऐसा कोई स्पीच, कोई भाषण या कोई मोटिवेशन बोला हो। लेकिन उसने सुबह सुबह आपसे ऐसा क्यों कहा कि आप एक सफल वक्ता हैं, आप एक बड़ा शानदार आपने प्रेरक भाषण दिया, आपका जो मोटिवेशनल है, मुझे बड़ा मेरा जीवन बदल दिया। देखो मैं ये अपने आप में मैंने ये बदल लिया, मैंने ये अपनी जीवन स्टाइल बदल लिया। वो हर बार मुझसे ही पूछता है मित्र। तो आइए आज मैं अपनी उस मोटिवेशनल स्पीच का राज खोलता हूँ। ये घटना आज से 20 साल पुरानी बात है। मैं और मेरा एक खास मित्र, हम किसी गांव गए हुए थे। गांव मतलब पहुना गए हुए थे, मेहमान गए हुए थे, गेस्ट गए हुए थे। अब वहाँ हम लोगों की बड़ी खातिरदारी हुआ, हम लोगों को बड़े सम्मान से रखा गया, क्योंकि हमारे घर परिवार के लोगों के बीच में उनकी बड़ी जानता था, बहुत अच्छा था, बड़े मान सम्मान करते थे दूसरे परिवार को। उसमें एक व्यक्ति युवा वर्ग था, मतलब अधेड़ युवा वर्ग था। अब ऐसा नहीं कह सकते कि उसका बिल्कुल युवा वर्ग थे, मतलब आप समझ जाइए कि 40-45 साल का था। उसका परिवार बस गया था, पर जीवन में वो बड़े फेलियर हो गए थे, और उसको डिप्रेशन में इतना आ गया था कि उसकी हॉस्पिटल की दवाइयाँ चल रहे थे। बहुत डिप्रेशन में था, बहुत अवसाद में था, इतना अवसाद में कि लोग उनके साथ ज़्यादा समय तक बैठना भी पसंद नहीं करते थे। तो उनके घर के एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, उनके पिताजी ने कहा कि बसंत आप उनके कमरे में रात में मत रहना, वो आपको परेशान करेंगे, काफ़ी बात करेंगे और आपका नींद अधूरा हो जाएगा, तो इसलिए हम आपकी बिस्तर ज़रा दूसरे कमरे में लगा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो बड़े आग्रह कर रहे हैं, हमने जब से आए तब से, कि हम साथ साथ बिताएं। उनका आग्रह है कि हम उनके साथ कुछ वक्त बिताएं। तो एक काम कीजिए, आप उनके ही कमरे में हमारा रहने का बंदोबस्त कर दीजिए, हम साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझको। घर के लोगों ने समझाया कि दिक्कत होगा, पर मैंने कहा कोई बात नहीं। अब हम रात में रुक गए साथ साथ। उसने अपनी बात कहना शुरू किया, बात करते गए। करीब आधा घंटे के बाद मेरे जो मित्र था वो सो गए, वो पूरी नींद में आ गया, और मैं और वो दोनों वो बात करता गया और मैं सुनता गया। बस मैं कहता क्या था कि जहाँ जहाँ मुझको लगता था कि जीवन में उसने यहाँ गलती किया है, इसके कारण से उसका ये नुकसान हो गया, या लोगों के बीच में उनकी ये समझ बदल गया, तो वो उसको फिर गौर से सुनता और विश्लेषण करता, वो फिर अपनी तर्क बताता। फिर उस तर्क के दौरान में मैं फिर एक तर्क करके मैं फिर बोल देता कि देखो आपका ये तर्क, लॉजिक यहाँ विज्ञान के रूप से गलत साबित हो रहा है, यहाँ आपका मेंटली आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपका यहाँ हमारी जो कोशिकाएँ हैं, या हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, और हमारा जो अचेतन धारणाएँ हैं, वह उसका मैग्नेटिक पावर कुछ इस तरह से होता है। मैं उसको तकनीकी ज्ञान बता देता था, फिर उसको समझ में आ जाता था कि जीवन में कहाँ कहाँ उससे वो चूक हो गया, जिसका परिणाम उल्टा पड़ गया। वो था तो सीधा, पर गलती होने के कारण वो परिणाम उल्टा हो गया। जैसे
बिजली के तार है, आप नंगे हाथ से छू दोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगा, लेकिन आप दस्ताने पहन करके उसको छू लेते हैं तो आपकी बड़ी काम की चीज़ हो जाएगा। बस उनको मैं बीच बीच में मैं बोलता गया और हाँ हाँ ज़्यादातर कहता था, क्योंकि उनकी बातों में उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था तो थोड़ा सा मेंटली और वो कुछ ज़्यादा बोल रहा था। पर रात भर हम दोनों एक दूसरे से कुछ इस तरह से बात करते गए। सुबह सुबह 3 बजे का वक्त था कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब ठीक होना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि मेरे अंदर में एक पागलपन है। मैं समझ गया कि मेरे अंदर में एक हठी व्यक्ति ने जन्म ले लिया है। उसने कहा, मैं समझ गया कि मैं अंदर से बहुत क्रोधी, तुनक मिजाजी और अपने ही बात सुनने वाला, अपने ऊपर ही रुचि लेने वाला, अपने ही चीज़ों को हाँ सही समझने वाला, मेरा विश्लेषण क्षमता बड़ा गलत था, मेरा विवेक बड़ा नहीं था। मैं यद्यपि अच्छा पढ़ा लिखा था, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन ये गलती मुझसे हुआ। अब मुझे करना क्या चाहिए? तो मैंने कहा, कुछ नहीं करना है। करना क्या है? आपको थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेना है, थोड़ी सी अपने बारे में एक अच्छा धारणा कर लेना है, थोड़ी सी सकारात्मक संवाद कर लेना है और अपने आप को खुशी से भर लेना है। यदि आप अपने आप को खुशी से भरेंगे तो पड़ोसी को खुशी देंगे, घर वाले को खुशी देंगे। तो उनको समझ में आ गया। मैंने उसको बताया कि देखिए भाई, यदि मेरे घर में आप आते हैं तो मेरे पास यदि अच्छा खाद्यान्न है तो मैं वो अच्छा खाद्यान्न आपको परसूँगा। मेरे घर में यदि पैसा है तो आपकी ज़रूरत पर मैं पैसा परसूँगा। यदि मेरे घर में गंदगी भरा हुआ है, मेरे घर में अकाल है, मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर में कुढ़न है, मेरे घर में कुछ नहीं है, फाके मस्त है, तो आप जब मांगोगे या आप जब मेहमान बन के आओगे तो मैं आपको क्या परोस पाऊँगा? जैसे आपके घर में मैंने आया, मुझको स्वादिष्ट भोजन दिया गया, सब लोग बड़े प्रेम सम्मान दिए, तो मैंने भी बदले में उनको क्या दिया? प्रेम और सम्मान दिया। आपके घर के लोग मुझको नफ़रत देते तो मैं क्या देता उनको? तो उन्होंने कहा सहज रूप से कि आप नफ़रत देते। बस यही चीज़ का तो ख्याल रखना है आपको। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग आपकी बात सुने तो आपको अपने परिवार की बात सुनना होगा। आप यदि चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, अपने अन्य लोगों को गंभीरता से सुनना होगा। बस वही तो करना है आपको कि जो आप चाहते हैं वही आपको करना होगा। उसने कहा, हाँ मेरी बात समझ में आ गया। और मित्र, वह 1 घंटा तक वह मेडिटेशन में चला गया। सुबह सुबह का 4 का वक्त था। वह प्राणायाम किया और ध्यानस्थ हो गए। वह जब ध्यान से लौटा तब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि तब अब उसकी बकबक बंद हो चुका था। तब उसकी बोलने की जो अपनी बात रखने की जो ख्वाहिश था वो पूर्ण हो चुका था। इस तरह से उस दिन उस रात में वह व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया। दरअसल चेंज मैंने नहीं किया, दरअसल चेंज हुआ वो अपने कारण से। उन्होंने अपनी सारी बातें बताया, मैंने उस बात को केवल सुना और जहाँ उनकी तकनीकी कमजोरी था मैंने उसको बखूबी ढंग से अपने इस चीज़ में उसको मैं समझाने में सफल हो गया। और जब वो मान गया, जब वो भीतर से मान गया, जब वो अपने बुद्धि से माना, फिर मन से माना, फिर हृदय से माना और फिर अपने अवचेतन में उसको मान गया, तो जैसे उसने अपने अवचेतन में माना मित्र, फिर जो हमारा जो कायाकल्प है, हमारा जो मानसिक कायाकल्प है, वही से तो होता है। जिस बात को यदि आप धारण कर लो अवचेतन में, यदि एक बार आप अपने चेतन में धारण कर लिया तो फिर वो आप बदल सकते हो, पूरी तरह से आप स्वस्थ हो सकते हो, पूरी तरह से आप अपने आप को अलग कर सकते हो। तो उस दिन का मोटिवेशन स्पीच मित्र यही था कि उनको मैंने सुना। सुनने के बाद जहाँ जहाँ उनकी अपनी ज़रूरत था सलाह की, मैंने सिर्फ उतना ही वक्तव्य दिया कि जितने में उसको उस सलाह को उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए। उसको ऐसा ना लगे कि मैं सलाह दे रहा हूँ, उनको ऐसा लगा कि यह बात उचित है, इस बात की जानकारी मुझे पहले क्यों नहीं हुआ, मैं इस बात को मैंने जाना क्यों नहीं, वाकई ये बात मुझको जान लेना था, वाकई इस बात को मुझे जानकारी हो गया होता तब मैं तो अभी इतना स्तर में पहुंच गया होता। और फिर उसको उन्होंने वही फॉलो किया, क्योंकि तब भी वो जानता था, बस ये था कि एक पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को मैंने उघाड़ दिया। तो मित्र, आज मेरा मित्र यह बात समझ गया होगा कि मैंने उस रात में क्या मोटिवेशनल स्पीच दिया। वह रात भर सोता रहा और इस शानदार हमारे वार्तालाप को वह खो गया। वह 20 साल तक इसी उधेड़-बुन में रह गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात था कि उसके मित्र का जीवन बदल गया। मित्र, यदि आप उस रात जाग गए होते, जागने के बाद आप उसकी बातों को गौर से सुने होते, तो आप भी अपने में वही चेंज कर लिए होते जो उस व्यक्ति ने चेंज कर लिया। तो मित्र,
आप मोटिवेशनल स्पीच में वह ताकत नहीं होता। जो ताकत होता है मोटिवेशनल लिस्टिंग सुनने में, आप उसकी बात को सुन रहे हैं, सुनते हुए आप उससे चर्चा कर रहे हैं, एक संवाद कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे से जब घुल मिल जाते हैं, हम एक दूसरे की एनर्जी को जब घाल मिल देते हैं, हम एक दूसरे की थिंकिंग को जब अपने थॉट में ले आते हैं, हम एक दूसरे की बुद्धि को एक दूसरे की बुद्धि में समा लेते हैं, फिर एक दूसरे के अवचेतन को एक दूसरे के अवचेतन में जब घाल मिल कर लेते हैं, तब जा कर के मोटिवेशनल स्पीच बनता है। तब वही स्पीच जो होता है व्यक्ति को बदल देता है। तो मित्र, आपके जीवन में आप किसी भी मित्र को यदि ज़रूरत है तो ज़रूर आप उनके साथ बैठें, सुने और अपने जीवन की घटनाओं के साथ एग्जाम्पल दे करके उनके जीवन को आप बदलने में सहायक बनें। आपका एक नेक काम किसी व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा देगा, किसी व्यक्ति को मरने से बचा लेगा, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन से उबार लेगा, कोई व्यक्ति जो नीचे चला आया है वो ऊपर उठ जाएगा, कोई व्यक्ति का गति मंद हो गया है वो बेहतर हो जाएगा। तो उसकी जो बरकत है, उसकी जो शुक्रिया है वो आपके जीवन में फलित होगा। इतनी ही अपनी बात कह करके आज अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, धन्यवाद।